आपने कई बार सुना होगा कि डीएनए फ्रेगमेंटेशन हो गया, डीएनए में डिफेक्ट आ गया, जिससे कि बच्चे के अंदर डिफेक्ट आ गया और अगर प्रेगनेंसी चल भी रही है तो उसको डॉक्टर टर्मिनेट करने के लिए बोलते हैं। क्या डाइट थेरेपी से डीएनए डिफेक्ट्स में फर्क पड़ता है, फायदा मिलता है, इम्प्रूवमेंट आता है? जी हाँ, ऐसे बहुत सस्ते कुछ फ्रूट्स के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, उसके यूजेस, उसके बेनिफिट्स। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूट्यूब सहेली चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ हम इनफर्टिलिटी सॉल्यूशंस की बात करते हैं जो कि बहुत इजी आइडियाज पर होते हैं, डाइट थेरेपी पर होते हैं, लाइफस्टाइल के फैक्टर्स को हम समझते हैं, उनको करेक्ट करते हैं। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं और आप किस तरह की जानकारी और हमसे चाहते हैं, कमेंट में जरूर लिखें। तो बहुत सिंपल आइडिया से, बिना मेडिसिन के, अगर प्राकृतिक तरीके से आप ठीक होना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर दिन एक नई जानकारी, एक इंटरेस्टिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। आइए हम आज की स्पेशल इंफॉर्मेशन को समझते हैं। हमने सबसे पहले बात की है डीएनए फ्रेगमेंटेशन की। तो बहुत अच्छी स्टडीज हैं जो ये बताती हैं कि विटामिन सी और विटामिन ई अगर आप सही मात्रा में, जो कि बताया हुआ आरडीए है, उस मात्रा में लेते हैं तो डीएनए फ्रेगमेंटेशन की रेट कम हो जाती है। विटामिन सी, विटामिन ई को फर्टिलिटी विटामिन भी कहा जाता है और विटामिन ई ज्यादातर नट्स एंड सीड्स में पाया जाता है, क्योंकि उनमें अंकुर होने की, प्रजनन की क्षमता, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है। और विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो ये फलों में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो कुछ सस्ते हमारे भारतीय फल जो कि आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं, बहुत कम कीमत में, उनका आप बहुत सारा लाभ उठा सकते हैं। आइए उनको जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अनार की। अनार फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, फर्टिलिटी बढ़ाने वाला, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ फल है। तो अनार का जूस लेने की बजाय एक पूरा अनार आप नियमित कंज्यूम करें। स्टडीज ये भी है कि 8 हफ्ते अगर अनार का कंजम्पशन आप नियमित करते हैं, पुरुष या महिला, तो एग और स्पर्म की क्वालिटी में काफी बढ़ोतरी होती है। तो आप अनार का जरूर इस्तेमाल करें। जूस जब हम लेते हैं किसी भी फल का तो फाइबर निकाल देते हैं, जिससे कि हमारा ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएट होता है। कोशिश करें कि जूस की बजाय पूरा फल आप खाएं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फल नहीं ले पाए, तो आप ऐसे में कभी कभार जूस का भी सेवन कर सकते हैं। अनार को स्मूदी में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस भी तरीके से लगे अनार को आप यूज करें। फलों को यूज करने में क्या सावधानियां होती हैं जिससे कि फल के पोषक तत्व खराब नहीं होते, इसे आप समझे जरूर, वीडियो में पूरा बने रहें। दूसरा फल है बनाना। बनाना 1 या 2 रोज खाना चाहिए। अगर आपको पीसीओडी है तो ओवर राइप बनाना आप ना खाएं, लेकिन नॉर्मल पका हुआ 1 या 2 बनाना आप खा सकते हैं। डे टाइम में अगर शुगर की प्रॉब्लम है तब भी आप 1 बनाना खा सकते हैं। बनाना स्पर्म की क्वालिटी को अच्छा करता है, एक कंप्लीट, एक होलिस्टिक न्यूट्रिशन होता है बनाना के अंदर। तो महिलाएं और पुरुष 1 या 2 बनाना डेली कंज्यूम करें। इससे हार्मोनल इम्बैलेंस में, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में बहुत हेल्प मिलती है। तीसरा फ्रूट है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल, आप सोचेंगे कि ये तो गर्म फल होता है, ये कैसे हमारे फर्टिलिटी को बढ़ाएगा? ये तो कई बार बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पाइनएप्पल खाने से गर्भ खराब हो जाता है। जी हाँ, पाइनएप्पल में एक तत्व पाया जाता है, अगर प्रेगनेंसी में उसको खाया जाए तो प्रेगनेंसी लॉस होने के चांसेस होते हैं, लेकिन ऐसा 100% केसेस में नहीं देखा गया है। हालांकि हमें प्रेगनेंसी की कंडीशन में किसी भी रिस्क से बचना चाहिए। तो पाइनएप्पल प्रेगनेंसी प्लानिंग में आप ले सकते हैं। पीरियड्स के बाद में जब आप पाइनएप्पल लेते हैं तो ये ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करता है और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर करने का काम करता है। कई जगह जो नेचुरल ट्रीटमेंट किया जाता है, ओरिएंटल थेरेपीज कई तरह की हैं, जिनमें ओव्यूलेशन के बाद में 1-2 दिन पाइनएप्पल दिया जाता है, जिससे कि गर्भाशय का संकुचन बढ़े और गर्भधारण में, इम्प्लांटेशन में सपोर्ट मिले। लेकिन इसे आप अपने डाइटिशियन और डॉक्टर की सलाह से ही करें। पाइनएप्पल में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है, पुरुष इसे नियमित खा सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, तो ये फर्टिलिटी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हमारा चौथा फल है आंवला। आंवले को मैं अमृत की संज्ञा दूंगी, क्योंकि आंवला फर्टिलिटी को बढ़ाता है। पीसीओडी की कंडीशन में अगर आपने आंवला लेना शुरू किया तो आपको बहुत जबरदस्त नतीजे मिलते हैं, और हमारे बहुत सारे व्यूअर के बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी जबरदस्त हमको फीडबैक मिले हैं आंवले के यूजेस से। वेट मैनेजमेंट हो, डाइजेस्टिव इश्यूज हो, लिवर प्रॉब्लम्स हो, सबके लिए आंवला एक वरदान है। ये दवाइयों को भी फेल कर देता है, इतना जबरदस्त रिजल्ट देता है। तो आंवला चटनी में ले सकते हैं आप। लेकिन हाँ,
अगर शुगर प्रॉब्लम है तो आंवले को शुगर सिरप में, चाशनी में, मुरब्बे के फॉर्म में आप ना खाएं। जनरल बेनिफिट्स के लिए आप खा सकते हैं, लेकिन शुगर रिलेटेड इश्यूज हैं तो आंवले को चटनी और जूस के फॉर्म में ही आप इस्तेमाल करें। माना जाता है कि आंवला में विटामिन सी का भंडार होता है, तो आंवला लेने से आपको बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे जो आपकी एग की और स्पर्म की क्वालिटी को काफी हद तक बढ़ा देंगे। कई जगह ये देखा गया कि महिलाओं में खून की कमी होती है, इन जनरल हर दूसरी महिला को खून की कमी रहती है, तो ऐसे में ओव्यूलेशन समय से नहीं होता, पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। 5वां हमारा फल है स्वीट लाइम, मौसम्मी जिसको कहा जाता है। मौसम्मी संतरे से कम एसिडिक होती है, इसको स्वीट लाइम कहा जाता है, इसमें उतनी खटास नहीं होती। मौसम्मी लेने से बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का स्तर तेजी से बढ़ता है, शरीर पे ये कूलेंट की तरीके से इफेक्ट देती है। तो जो लोग बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक हैं, जिनकी भागदौड़ बहुत रहती है, उनको मौसम्मी का जूस लेना चाहिए बिना छाने हुए। छानने से जूस के फाइबर पूरी तरह से निकल जाते हैं। तो मौसम्मी का जूस आप डेली 1 ग्लास ले सकते हैं। ये फर्टिलिटी को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल से प्रचुर होता है। अब बात आती है कि फलों को हम खाएं कब। तो फल खाने का सबसे अच्छा समय होता है दोपहर 12 बजे तक। अगर आप सुबह को नाश्ते के बाद में फल खाते हैं, जैसे नाश्ते और लंच के बीच का जो गैप होता है उसमें आप 1 या 2 फल ले लेते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। बॉडी उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करती है। मेटाबॉलिज्म की रेट डे टाइम में मॉर्निंग से दोपहर तक बहुत अच्छी रहती है। तो फल खाने का सबसे अच्छा समय होता है। रात को फल खाना अवॉइड करना चाहिए। कई बार ये मोस्ट ऑफ लोगों को ये एसिडिटी करते हैं। आशा करती हूँ भारतीय इन सस्ते फलों को आप प्रयोग करके इस जानकारी का लाभ उठाकर अपनी प्रेगनेंसी प्लानिंग को सफल बनाएंगे। शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।